ऐसा बिहार का प्रदेश जहाँ पर बच्चे मैक्सिमम कंपटीशन की तैयारी में ही लगे रहते हैं और सपने लेकर दिल्ली भी जाते हैं, और ऐसे में आपका रिजल्ट आना बिहार की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बड़ा ही ऊर्जा देने वाला बात साबित हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा सर, और ढेर सारी बधाई आपको सर। अपने विषय में थोड़ा सा कुछ बताइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरा नाम राजकृष्ण झा है। जी। मैं बिहार के उत्तर बिहार के सीतामढ़ी जिले के अथरी गांव से, थाना रुन्नी सैदपुर से बिलोंग करता हूँ। जी। और मैंने 12वीं की परीक्षा लंगट सिंह कॉलेज बिहार बोर्ड से की है। जी। 12वीं की, और उसके बाद मैं मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज से बीटेक की इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी जी। और 2018 में मैं ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की। 2018 के बाद 2020 से 2018 में मैं जॉब ज्वाइन किया भारत सरकार की कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो मैं उसमें कार्यरत था पिछले 7 साल से, और 2020 से मैंने इस परीक्षा की तैयारी की, और 2025 यानी कि मेरे 5th अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर किया। सर बहुत बड़ी बात है सर कि जॉब में रहते हुए और सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। काफ़ी चैलेंजिंग जर्नी रहा होगा आपके लिए। और सर कौन सा प्रयास था आपका? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, 5वां अटेम्प्ट था जी। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी ही जर्नी सबसे मुश्किल थी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं जी। ऐसा बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैं जानता हूँ जो बहुत ही टफ जर्नी से गुजर रहे हैं। जी। तो मेरी जर्नी बाकियों की तरह ही थी। जी। सर कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम पूरे सिविल सर्विस के दौरान प्रीलिम एक सबसे बड़ा हर्डल माना जाता है और रुकावट माना जाता है। प्रीलिम निकल गया तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है। कई बार प्रीलिम निकाले हुए व्यक्ति भी अगली बार प्रीलिम में पास नहीं हो पाते। तो प्रीलिम एक बड़ा ब्रेक होता है लोगों के लिए। प्रीलिम अगर हो गया तो आगे संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जो प्रीलिम में इस असंभावनाओं का जो प्रीलिम है, इसके लिए बच्चों को कुछ टिप्स अगर देना चाहें सर कि प्रीलिम में बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे कि प्रीलिम श्योर हो। देखिए, मैं ये बोलूँगा कि सबका जो समझने का तरीका है, सबका जो अंडरस्टैंडिंग वे है वो अलग है। सब लोग यूनिक हैं। अब किसी के कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे मेरे केस में पॉलिटी और ज्योग्राफी मुझे पसंद है, और उसके स्टैटिक पार्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करना या फिर स्टैटिक पार्ट के बारे में पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, उसके ट्रिवियाज और ये सब, और जिसके कारण शायद मेरा 3 प्रीलिम्स क्लियर हो पाया। तो मेरे हिसाब से अपना जो स्ट्रेंथ है वो अगर हम लोग जान पाए और उसको अगर परस्यू करें उसमें बेस्ट हो। तो जरूरत शायद मेरे केस में मैंने ये नहीं किया कि मैं सब कुछ जानूं, बट मेरा था कि जो मैं जानता हूँ वो मैं एक लेवल तक अच्छे से तैयारी करूँ। और क्योंकि सिलेबस बहुत ही बड़ा है प्रीलिम्स के केस में, तो मैंने कोशिश किया कि अपना जो रिसोर्सेस है, स्टडी मटेरियल, वो थोड़ा लिमिटेड रखूं, और न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने निरंतर की। तो शायद ये सब कुछ हैं जो हेल्प करें, बट अगेन ये जनरलाइजेशन बिल्कुल ही नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने ये करके भी मैंने 3rd टाइम में प्रीलिम्स क्लियर किया। तो जरूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, बट मेरा अटेम्प्ट से अगर किसी को बेनिफिट हो रहा है या फिर मेरे तरीके से, तो मस्ट